नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन शनिवार और सुबह का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं पीयू रूही के स्कूल में, क्योंकि आज है पीयू रूही की पीटीएम। तो तैयार हो गए हैं हम। ये लोग कैसे लगाऊं जी मैं? तो जी हम आ गए हैं स्कूल में। बच्चों के पीयू रूही की पीटीएम थी आज। और यहाँ पे जो इनका हॉलीडे होमवर्क था ना, तो उसमें वेस्ट मटेरियल से कुछ इनके क्राफ्ट वगैरह का काम था, तो वो था। तो उसकी यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले सा लगाया हुआ था। क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जैसे बच्चों ने बना रखे होंगे उसके, और कुछ ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे से बना रखे थे। हमारी पीयू ने भी बनाया, और देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने बना रखे थे। यहाँ पे सारे के सारे क्राफ्ट वगैरह का काम था। और ये देखिए, मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी अगर देखते हैं ना, तो अगर उनको मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि बच्चे बेचारे पढ़ाई में इतने उलझे रहते हैं और चीज़ों में, तो उनको नहीं प्रॉपर टाइम मिल पाता। तो देखिए बस यहाँ पे हम आए थे स्कूल में, और पीयू रूही की जैसे पीटीएम थी, उनके अभी मंथली टेस्ट थे। और उनमें जो है, रूही का तो रिज़ल्ट अच्छा रहा, लेकिन जो पीहू का रिज़ल्ट है वो हमारा थोड़ा सा डाउन रहा। 78% रूही के मार्क्स, पीहू के मार्क्स आए हैं। और रूही के आए हैं 91% मार्क्स। और ये सब जो हुआ है, जैसे इनके मार्क्स वगैरह कम आए हैं, ये हुआ है शिफ्टिंग की वजह से। शिफ्टिंग के चक्कर में मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाई। अचानक से शिफ्टिंग हुई, तो बच्चों के उस टाइम पे पेपर चल रहे थे, और इनके पेपरों की वजह से ही हमने जो था थोड़ा सा लेट का प्रोग्राम बनाया था। मैंने कहा बच्चों के पेपर हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन फिर बस वही है कि अचानक से हुआ। मैं अपना शिफ्टिंग के चक्कर में लगी। बच्चे ट्यूशन तो गए, लेकिन ट्यूशन वाली मैम को भी इतना मतलब एकदम से तो कवर नहीं करवा पाती। में भी अचानक से बच्चे जाने लगे स्कूल, तो उसी की चक्कर से तो वह बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। और कई बार अफसोस होता है कई फ़ैसलों पे कि हमने लिए हैं वे, लेकिन क्या करें जी, टाइम और सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि कहीं उनके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो कहीं कहीं पे नेगेटिव भी रिजल्ट आते हैं। अगर घर बदलने का डिसीजन जो हमारा है वो कई जगहों पे सही है, तो कई जगहों पे उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव देखने को मिला है। और उसका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है हाउस शिफ्टिंग का हमारी, वो पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पे। क्योंकि अभी तक भी मतलब देखिए काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में मैं उनको लेके बैठती हूँ थोड़ी बहुत देर, लेकिन फिर भी जो एक बार को जो झटका सा लग जाता है वो लग ही जाता है। तो उससे उबरने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसका रिजल्ट देखा तो जितना गुस्सा मतलब मुझे आ रहा था, खुद पे भी आ रहा था, और पीहू पे मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि पीहू हमारी बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन कई बार वो क्या करती है कि वो करती नहीं जितना वो करना चाहती है। एक तो उसकी मतलब राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन वो लिखती बहुत धीरे धीरे है। तो कई बार उसका ये चीज़ें हैं, 2-3 छोटे छोटे से उसके वीक पॉइंट हैं जो जिन पे कि काम करना है हमें। मैंने भी मैम से डिस्कस किया थोड़ी चीज़ों को लेके। मैम भी बोल रही थी कि हाँ वो कर सकती है। तो मैंने उनको बताया कि भाई हमने मकान शिफ्ट किया, उसकी वजह से जो है ये इतनी दिक्कत हुई। तो जी देखिए, खैर हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह डाल के आई छत पे, और अब मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। लौकी जो है वो मैंने कद्दूकस कर ली है। 2 मेरे पास ब्रेड थे, उनको भी मैंने इसका मतलब पाउडर बना लिया है साइडें निकाल के। आप हमेशा कहते हैं कि आप आलू दाल ही खाते हो, तो लौकी रखी थी तो मैं कहा चलिए मैं इनको कोफ्ते बना लेती हूँ, नहीं तो सिंपल लौकी की सब्ज़ी तो बनी जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो लहसुन प्याज है उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया, और इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो एक बर्तन में मैं सारा सामान उठा के रख लूँगी, मतलब निकाल लूँगी। तो देखिए इसमें ब्रेड के क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम्स बोलते हैं इनको शायद, वो है। लहसुन प्याज है और धनिया है, हरी मिर्च भी आप ले सकते हैं। तो लौकी जो है वो मैंने कद्दूकस करके पानी में रख देती, नहीं तो लौकी जो है वो काली हो जाती है। तो जी यहाँ पे इधर मैं कढ़ाई में चढ़ा दूँगी तेल, जब तक कि मेरा मिक्सचर जो है वो तैयार होगा। तो सारी चीज़ें ले रही हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है बेसन। उसके अलावा जो हमारे रोज़ के मसाले हैं, हल्दी होगी, मिर्च होगी, जीरा हो गया, धनिया हो गया, नमक हो गया, और उसके अलावा गरम मसाला है। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला। और बाकी आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ब्रेड के जो पीसेज हैं वो मैंने यहाँ पे इसलिए डालने हैं, एक तो थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है इनमें, और दूसरा ये है कि जैसे लौकी वगैरह जो है वो पानी छोड़ते हैं, तो ये जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं ये थोड़ा सा ढुल्ला हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर हम ब्रेड डालते हैं तो ये उनको पानी को जो नमी है एक्स्ट्रा उसे सोख लेती है ब्रेड, और जो हमारा मिक्सचर है वो पतला नहीं होता है, वो पानी वगैरह नहीं छोड़ता, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से जो हैं ये बनाने शुरू कर दिए हैं कोफ्ते। तो साइज़ में इनको छोटे ही बनाएंगे, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ये बड़े हो जाएंगे और जब इनको ग्रेवी में डाल लेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है और इनको मैं डबल फ्राई करूँगी, क्योंकि ऊपर की साइड से तो ये सिक जाते हैं अगर एक बार में सेके, लेकिन अंदर की साइड से इतने प्रॉपरली नहीं सिक पाते। तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैं इनको ऊपर की साइड से सेक रही हूँ, और मतलब एक बार सेकूँगी पहले इनको, फिर उसके बाद इनको निकाल के दूसरा राउंड डाल के फिर उनको निकाल के फिर मैं दोबारा से इनको फ्राई करूँगी। तो देखिए इधर मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। यहाँ पे फिर मैंने चाय रखी है बनने के लिए, पीहू के डैडी के लिए, और अपने लिए भी मैं भी पीती ही हूँ, क्योंकि थकान सी हो रही थी पता नहीं क्यों। तो देखिए एक राउंड मैंने निकाल दिया है और अब आ गया है ये दूसरा राउंड। तो इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, जिससे कि ये सेट से हो जाएं, ऊपर की इनकी जो एक लेयर है वो बन जाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर मेरे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और चावल बन गए हैं। कोफ्ते चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पीहू के डैडी जो है वो कोफ्ते खाते नहीं, और मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है और ये खाते नहीं, इस वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार ही। तो देखिए दोनों राउंड मेरे पूरे हो गए हैं और अब इनको मैं कर रही हूँ दूसरी बार फ्राई, सेकंड फ्राई इनका हो रहा है। और चाय भी बन गई है तो पीयू के डैडी को मैं दे दूँगी। और ये जो कोफ्ते हैं, अगर आप मान लीजिए सब्जी भी नहीं खा रहे हैं तो आप इनके पकोड़े बना सकते हैं, क्योंकि कई बार देखिए थोड़ा सा अलग खाने का मन करता है, कुछ पकोड़े वगैरह, वही अपने आलू की पकौड़ियाँ होगी या ब्रेड पकौड़ा कुछ भी हो गया, उनसे थोड़ा सा अलग खाने का मन करे तो ये हम बना सकते हैं आराम से। तो ये सब्जी में तो इतने नहीं डलेंगे, इतने नहीं डाल लूँगी मैं, सब्जी में तो थोड़े से डाल लूँगी, तो जो फालतू है वो मैं ले लूँगी चाय के साथ। बच्चे भी हैं यहाँ पे, मैं भी हूँ, ये भी हैं, और ईशू भी आई हुई थी उधर से, तो ये भी खा रहे हैं और बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो अगर आप इनकी सब्ज़ी नहीं भी बनाना चाहते तो आप इनको स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, या फिर जैसे कई बार पकौड़ी वगैरह हमारी बच जाती है तो हम उनको कोफ्तों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाय वगैरह पीऊँगी मैं, तब तक जो तेल है वो ठंडा हो जाएगा। सेम कढ़ाई में ही मैं तड़का लगाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, और उनके चटकने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी अपने जो लहसुन प्याज है, जो अपना रेगुलर तड़का होता है वही है। तो देखिए बस यहाँ पे जो है अभी प्याज हमारी भुन गई है, और उसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना, देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, वो, जिससे कि कलर अच्छा है। इनको भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर। टमाटर ज़्यादा मत डालिएगा अगर खट्टे हैं तो, नहीं तो जो पूरी सब्ज़ी है वो खट्टी खट्टी हो जाती है, तो बाकी चीज़ों का टेस्ट नहीं आता। तो टमाटर में थोड़ा सा हम डाल लेंगे नमक, और ध्यान रखिए कि हमने सारी चीज़ें कुछ जो कोफ्ते हैं उनमें भी डाली हुई हैं, तो इसलिए ग्रेवी में देख के डालिए नमक मिर्च जो भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी में मांडी यूज किया था, इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। और थोड़ी देर बाद, मतलब ग्रेवी अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ना, पतली, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो सोख लेते हैं बेसन की वजह से, और ब्रेड भी पड़े हैं तो उसकी वजह से सोख लेते हैं। तो जी उसके बाद मैंने रोटी बनाई है, और रोटी के बाद यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ खाना अपने लिए और बच्चों के लिए। इशू खा के आई थी शायद, जब वो आई थी उसकी छुट्टी थी तो इसलिए जल्दी बना लिया होगा खाना। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ खाना अब अपने लिए और सबके लिए। और खाना खाने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, थोड़ा सा मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी वगैरह, कुछ भी और काम है, कहीं कहीं छोटे छोटे से काम होते हैं बीच में। तो अब है शाम का टाइम, और शाम के टाइम अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। कन्हैया आया हुआ था, इनके पास काम करवा रहा था, वो वीडियो बनवा रहा था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए, इनके लिए और कन्हैया के लिए, तीनों के लिए ही चाय बना रही हूँ। और छोटे मोटे से काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो भी है, और सारा ही देखना पड़ता है। तो मतलब घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, सारी चीज़ों का। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो नुकसान शिफ्टिंग की वजह से बच्चों की पढ़ाई का हुआ है उसको अब कवर अप करना होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि जो पीहू रुई है वो ट्यूशन में वो मतलब जाना नहीं चाहती। वो कहती हैं कि हमें घर पढ़ना है आपसे, मतलब मेरे से वो पढ़ना चाहती हैं, ट्यूशन में नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? वो ये कहती हैं कि हमें समझ नहीं आता, जो मैं उनको पढ़ाती हूँ वो उनको समझ आ जाता है, लेकिन ट्यूशन में नहीं समझ आता। शायद उसका रीज़न एक ये भी होता है कि बच्चे काफ़ी सारे होते हैं ट्यूशन में, तो मैडम इतना ध्यान नहीं दे पाती, कोई भी टीचर होती हैं तो ट्यूशन में काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो देखते हैं हम कैसे करना है। देखिए जी, पढ़ाई के साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता बच्चों की, उसमें जैसे उनको कंफर्टेबल लगता है उसी हिसाब से है। फोर्स तो नहीं कर सकती, क्योंकि फोर्स करना गलत होगा बच्चों को,
लेकिन ये है कि ध्यान दे सकते हैं हम उन पे और ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। तो जी देखिए यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तह। कपड़े सूख गए थे तो जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, जो तय करके रखने के हैं वो तय करके रख दूँगी। बेडशीट वगैरह और थी, तौलिए वगैरह थे सारे, तो वो भी रखने थे और साथ के साथ जो काम निपट जाए वो निपट ही जाता है, नहीं तो अगर छोड़ दो तो छोड़ ही दो। और उसका फिर मैं एक बार मैंने सोचा भी कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगले दिन त्योहार है तो त्योहार के दिन तो और काम मेरे से नहीं होंगे। तो जी काम निपट गया है शाम का सारा। शाम क्या, रात 7 ही बज लिए। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके छत पे, दोनों को। प्यूर हुई है यहाँ पे, कृष्णा तो है नहीं। मेरी चप्पल कहाँ बेटा? ये रसोई वाली लाइटें बंद कर दो बेटे, ठीक है। तो बच्चे थोड़ी देर छत से पर खेल लेंगे, मौसम तो बादलों वाला ही हो रहा। गेट लगा के तब आइए बेटा, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। राजा है प्यूरुई, गेट लगा के आइयो। तो ये दिन डलते ही ना, जैसे बरसात सी हो रही तो वे खिड़कियाँ सी नहीं होती में आने शुरू हो जाए, तो इसीलिए। तो जी थोड़ी देर बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे बैडमिंटन वगैरह, और उसके बाद बस फिर मैं और काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। जो भी सब्जी तो ख़त्म हो गई थी दोपहर वाली, देखती हूँ शाम को क्या बनेगा क्या नहीं। और मौसम देखो बिल्कुल अच्छा हो रहा, बादल से हो रहे ना, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा, ठंडा हो रहा ना रहा बेटे मौसम। तो जी छत पे घूमने के बाद बच्चों को लेके मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं लगा रही हूँ शाम का दिया। और बच्चे भी हैं मेरे पास, प्यूर हुई दोनों हैं। कृष्णा अपने डैडी के साथ चला गया था, उसका तो ये काम है कि वो आए के साथ आया। और जी देखिए पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने बनाया था खाना। खाने में मैंने बनाई थी दाल और रोटी। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ, बच्चों को लगा रही हूँ मेहंदी। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि तीज है, तो बच्चों को भी शौक़ होता है। तो ये ऐसा त्यौहार है कि भाई सभी के लिए बराबर ही है ये, तो क्या बच्चे क्या बड़े। तो यहाँ पे मैं प्यूर रुई को लगा रही हूँ मेहंदी। और ज़्यादा तो मैं नहीं लगाऊंगी, सिंपल सिंपल सी इनको लगाऊंगी, तीनों को, दोनों को। और जो सिंपल से डिज़ाइन है, बच्चों के हिसाब के डिज़ाइन है, वही मैं लगा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं इनको प्रॉपर लगाने बैठ गई बारीक बारीक डिज़ाइन या पूरे अच्छे तरीके से, तो बहुत टाइम लग जाना था। तो इसीलिए बस मैंने जल्दी जल्दी इनको लगा दी। जो दिमाग में मेरे पहला डिज़ाइन आया वही मैंने इनके हाथों पे उतार दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लगी थी इनको, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं लगी थी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के हाथ पे मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है जो मैंने अपनी बेटियों के हाथों पे उतारे हैं। तो आप इनको रिक्रिएट कर सकते हैं खुद से, और बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। ज़्यादा मैंने घिच-पिच नहीं की है, जिससे कि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि कैसे आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो एक हाथ पे पीहू के लग गई है, उसके बाद यहाँ पे मैं उसके लगा रही हूँ दूसरे हाथ पे भी डिज़ाइन। और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, आप आसानी से इनको अपने या अपने बच्चों के हाथों पे लगा सकते हैं। तो देखिए एक हाथ पे लग गई है और दूसरे पे मैं लगा रही हूँ अभी।
पा रही तो इनका भाई क्यों पीछे हटे, उसको एक हाथ पे गाड़ी बनवानी थी और एक हाथ पे खिलौना बनवाना था। तो यहाँ पे मैं उसके एक हाथ पे गाड़ी बना रही हूँ और दूसरे हाथ पे मैं उसके बना दूंगी टेडी बियर सा। तो बच्चों को शौक होता ही है जब एक दूसरे को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और उसको जब उसने अपनी बहनों की देखी तो उसे लगा कि तेरी मेहंदी कम लगी, तो उसको बोल रहा कि मेरे को भी ऐसी ही लगाओ जैसी दीदी के हाथ पे लगाई। तो उसी वजह से फिर मैं यहाँ पे इसके हाथों के चारों कोनों पे ये बूटियाँ सी बना रही हूँ। और कृष्णा को लगाने के बाद फिर मैंने जो कान्हा जी हैं दोनों, उनको भी मेहंदी लगाई है एक एक हाथ पे उनके, क्योंकि जी देखिए जब सब मेहंदी लगा रहे हैं तो मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा जी क्यों पीछे रहें। तो बस कृष्णा को लगाने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी मेहंदी लगाई है। तो जी हमारी तीज की तैयारी हो गई है, हालांकि मेरे हाथ रह गए हैं अभी, लेकिन कोई नहीं, मैं देखती हूँ कि उनको भी टाइम मिलेगा तो मैं उनको भी भर लूँगी जैसे कैसे भी। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।